उसको आशीष देकर के प्रभु आगे बढ़े तो देखा कि मथुरा में जो निवासी हैं वो यज्ञ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उनके मस्तिष्क पर सुंदर चंदन लगा हुआ है। यह देख करके सभी ग्वालों की भी इच्छा हुई कि हमें भी कोई चंदन लगाए। तो भगवान की कृपा हुई, सामने से ही एक महिला चंदन का कटोरा लेकर के जा रही है। उनको देख करके प्रभु ने पुकार लगाई है कि अरे सुंदरी, यह क्या लेकर के आप जा रही हैं? भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। वह जो स्त्री है उनकी पीठ पर कुबड़ा निकला हुआ है, परंतु इसके बावजूद भी भगवान उनको सुंदरी कह करके संबोधित करते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। कहते हैं कि क्या लेकर के जा रही हैं? तो वह सुंदरी कहती है कि मैं इसमें महाराज कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही हूं। मेरे ही हाथों का चंदन महाराज कंस अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा कि मैया थोड़ा सा चंदन हमारे मस्तिष्क पर भी लगा दीजिए, जिससे कि सभी ग्वालवाल जो कि सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, गले में माला पहने हुए हैं, चंदन और लग जाए तो थोड़ी सुंदरता ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार कहिए श्री राधे। प्रभु को देख करके कुछ समय तक तो वह जो कुब्जा है इसी तरीके से खड़ी रही, परंतु जैसे ही भगवान ने वाक्य बोले वह कुछ संभली और कहती है क्यों नहीं, बिल्कुल आज तो मेरे भाग्योदय हुए हैं जो आपको मैं चंदन लगाऊंगी। तो स्वयं अपने हाथों से ही उसने प्रभु को चंदन लगाया है। एक बार कहिए श्री राधे। और प्रभु ने भी उस पर कृपा की है। अपने एक पैर को उसके पैर पर रखा है और अपने एक हाथ को उसकी ठोड़ी पर रख करके प्रभु ने ऐसी लीला की है कि उसका जो कुबड़ है वो हमेशा के लिए ठीक हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा का एक यह आशय भी है कि अगर भगवान के लिए आप इतना सा करते हो तो ठाकुर जी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। भगवान को थोड़ा सा चंदन लगाया, भगवान ने उसके जन्म जन्म का कुबड़ ठीक कर दिया। अब प्रभु वहां जा रहे हैं जहां पर जो चाप यज्ञ किया जा रहा है, और प्रभु ने वह कार्य कर दिया जो बड़े बड़े योद्धाओं ने भी नहीं कर पाया था। बड़े बड़े योद्धाओं ने उस धनुष को छूकर उठा भी नहीं पाया था, और प्रभु ने उसे अपनी अंगुली से उठा करके
गेंद की तरह उछाल दिया। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। और वापस प्रभु आ गए जहां पर प्रभु उस समय रुके हुए थे। धनुष भंग सुन करके जो कंस है उसका भी जो मन है वह भी भंग हो गया और सोचने लगा कि जिस कार्य को बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए उसे इन दोनों बालकों ने ऐसे ही कर दिया। और रात भर यह सोचता रहा और योजना बनाई कि जैसे ही कृष्ण और बलराम युद्ध करने के लिए इस भूमि में आए, कुश्ती करने के लिए इस भूमि में आए, तो ये योद्धा हैं उन्हें सीधा ऊपर का रास्ता दिखा दें। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, समय आया, भगवान आ रहे हैं और जहां पर आयोजन रखा गया है वहीं पर पहुंच रहे हैं। भगवान से लड़ने के लिए एक महावत को तैयार किया गया है कि जैसे ही तुम द्वार पर खड़े रहना, कृष्ण और बलराम आए, इसके पैर के नीचे उनको कुचलवा देना। भगवान आए, भगवान ने हाथ जोड़ करके विनय किया कि मामा जी हमें उस भूमि में जाने दीजिए जहां पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। जो इतना देखा और सुना तो उस हाथी को भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। पहले तो उसकी सूंड पकड़ करके प्रभु थोड़ी देर तक पीड़ा करते रहे, लेकिन थोड़े समय बाद उसके जो दोनों दांत हैं उनको पकड़ करके उखाड़ दिया और बाद में उसको पटक दिया। वह हाथी मर गया, उस महावत की भी मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधु, उस जो कुबला पीड़ हाथी है उसका उद्धार हुआ, महावत का उद्धार हुआ। इसके बाद में जब जो कंस के सेवक हैं दो योद्धा, एक तो है चाणूर और एक है मुष्टिक, इन दोनों ने जब सभी को परास्त कर दिया तो कृष्ण और बलराम दोनों को आवेदन दिया कि आओ और आकर के युद्ध करो। भगवान कहने लगे कि मामा जी आप तो इतने बड़े बड़े हैं और हम तो इतने छोटे छोटे, आपकी और हमारी तो कोई बराबरी नहीं है। तो चाणूर कहता है कि ये बलराम अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है और ताकत दिखाने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, और या फिर यह स्वीकार कर लो कि आपको युद्ध करने से डर लगता है। तो प्रभु कहते हैं कि डरते तो हम किसी से भी नहीं हैं, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है। युद्ध प्रारंभ होता है, उठापटक चालू होती है और चाणूर युद्ध करता है भगवान श्री कृष्ण से, मुष्टिक करता है बलराम से। पहले तो बहुत देर तक प्रभु क्रीड़ा करते हैं उनके साथ, कभी वह भगवान के ऊपर, कभी भगवान उसके ऊपर, ऐसे करके जब ज्यादा समय बीत जाता है तो भगवान उसको उठा करके ऐसे पटकते हैं कि सीधा गोविंदाय नमो नमः भगवान उद्धार कर देते हैं। जैसे ही उन्हें मरा हुआ देखता है तो कंस विचलित हो जाता है और सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और कृष्ण बलराम को पकड़ करके उनकी मृत्यु कर दो। परंतु बंधु, ठाकुर जी कभी किसी के पकड़ में आ सकते हैं क्या? जितने भी सैनिक आए सभी मारे गए, और जैसे ही मामा जी ने भागने का प्रयास किया, प्रभु उचक करके सिंहासन पर चढ़ गए और जाकर के पकड़ लिया। पकड़ करके जो पटका एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने
कंस का उद्धार कर दिया और उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बना दिया। भगवान इसके बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, जहां पर बहुत कम समय में भगवान ने बहुत सारी विद्याएं सीख ली। और जब वापस आने का समय हुआ तो भगवान ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा लीजिए। तो गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु जो गुरु माता थी उन्होंने कहा कि यह तो जगत के पालक हैं, आप चाहें तो इनसे हमारा वह पुत्र मांग सकते हैं। भगवान उनके पुत्र को गुरु दक्षिणा में वापस ला करके दे करके मथुरा वापस आ गए। अब एक दिन भगवान को ब्रजवासियों की बड़ी ही याद आ रही है और प्रभु की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जब उद्धव ये आकर के देखते हैं तो उद्धव पूछते हैं कि प्रभु आपको कोई मथुरा में कोई कष्ट है क्या, जो आप की आंखों से अश्रुधार बह रही है? तो भगवान कहते हैं कि उद्धव मथुरा में सब कुछ सुख सुविधा है, परंतु वह आनंद नहीं है जो मुझे मेरे मित्रों के साथ में वृंदावन में मिलता था। और कहते हैं कि मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रभु कहते हैं उद्धव मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मुझसे वह ब्रज भूमि की जो रज है वह बुलाई नहीं भूलती है। वो मेरी मैया की लोरियां जो सुना करके मैया मुझे सुलाती है, वह लोरियां मुझे आज भी याद आती हैं। जब मैं बंसी बजाता हूं तो मगन होकर के जो गोपियां हैं वो सुंदर नृत्य करती हैं। उस बंसी को सुन करके जो गौ माता है वो कहीं पर भी हो दौड़ करके मेरे निकट आ जाती हैं। मेरी मैया मुझे पहले तो दंड देती है और फिर बाद में खुद ही पछताती है। वो नंद बाबा का प्रेम और वो जो मेरे मित्र हैं उनका मेरे प्रति प्रेम, हे उद्धव मुझे भुला ही नहीं भूलता है। प्रयास तो मैं बहुत करता हूं कि उसको मैं भुला दूं, परंतु मैं भूल नहीं पाता हूं। इसलिए कहते हैं कि मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। याद बनी है कुंजल की और वृक्षन की छाई। उन कुंज गलियों की याद मुझे बहुत सताती है और जिन वृक्षों के नीचे बैठ कर के मैं बंसी बजाता हूँ वह मुझे बहुत याद आते हैं। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। ऐसा कह करके प्रभु की आंखों में से अश्रुधार बह निकले और कहते हैं कि उद्धव
अगर मैं जाऊंगा तो शायद मैं फिर वापस लौट करके नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी मैया मुझे कभी वापस नहीं आने देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज कुशल पूछने के लिए तुम वृंदावन जाओ। प्रभु की आज्ञा मान करके उद्धव चल दिए हैं, वृंदावन की ओर रथ में बैठ करके जा रहे हैं। जैसे ही रथ वृंदावन के निकट पहुंचता है, जो ग्वाल वाले हैं, जो ठाकुर जी के संग में रहते थे, उस रथ को देख करके पहचान लेते हैं कि यह रथ मथुरा से आया है, और बड़े प्रसन्न होकर के उसके पीछे भागने लगते हैं। सोचते हैं कि बहुत समय पहले जो कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा चला गया था, आज वह वापस लौट करके आया है। परंतु बंधुओं, उस रथ के पीछे दौड़ते हुए गोप गोपांगनाओं को देख करके उद्धव जी अपना रथ रोक लेते हैं और नीचे उतर करके पूछते हैं कि नंद बाबा का महल कौन सा है। जो उद्धव को उतरते हुए देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है, पर कहते हैं कि कैसा है वह कृष्ण जो हमें छोड़ करके गया है, परंतु आज तक वापस लौट करके हमारी सुधि लेने के लिए नहीं आया है। उद्धव जी कहते हैं कि जितना प्रेम आप श्री कृष्ण से करते हो, उतना ही प्रेम वह भी आपसे करते हैं। आपकी याद में भगवान आंसू बहाते हैं।
यशोदा नंदन भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आप सभी बंधुओं इस पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि अगर भक्त की पुकार सच्ची हो तो भगवान किसी भी रूप में और किसी भी जगह प्रकट हो सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने ठाकुर जी को पुकार लगाई और भगवान खंबा फाड़ करके और नरसिंह रूप रख के प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, जब पुकार सच्ची होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। भगवान सच्चे भक्तों की पुकार को बहुत जल्दी सुनते हैं। जो व्यक्ति भगवान को सच्चे हृदय से पुकारता है, जिसके हृदय में कपट नहीं होता है, दम्भ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, लालच नहीं होता है, उसे भगवान जल्दी मिलते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद नवा, मोहि कपट छल छेद नवा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद नवा, मोहि कपट छल छेद नवा, मोहि कपट छल छेद नवा। बंधुओं, भगवान को वह भक्त बहुत प्रिय होता है जो हृदय से सच्चा होता है। सुखदेव जी महाराज मां भागीरथी के तट पर राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु, हम अब मनुओं की कथा सुनना चाहते हैं। इस संसार में कितने मनु हुए हैं और कितने मनु निकल चुके हैं।
उसकी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। जब उस कथा को सुनने का आग्रह किया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मानवोऽस्मिन् व्यतीतः षट्कल्पे स्वयंभूवादया आधस्ते गायतो यत्र देवादीनां च संभव। बतलाया है कि 13 मनु हुए हैं, जिनमें से 6 अभी तक निकल चुके हैं और प्रत्येक मनु को भगवान का प्रादुर्भाव होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो प्रथम मनु हैं उनको भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। जो दूसरे मनु हैं उनको विभु नाम के भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। जो तीसरे मनु हैं उत्तम, उनको सत्यसेन नाम के भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे ही जो तामस है उनको हरि का हुआ है। और कहते हैं कि इन्हीं हरि ने उस ग्राह से उस गजेंद्र को बचाया था। जब श्री सुखदेव जी महाराज की इतनी बात सुनी तो कहने लगे कि कैसे उस गजेंद्र को उस ग्राह ने जकड़ लिया था, वह हम कथा सुनना चाहते हैं। और कैसे उस गज की पुकार सुनकर के प्रभु दौड़े आए थे और उसका उद्धार किया था। एक बार कहिए श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ध्यान लगा करके सुनो। एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है। उसके पास में एक सुंदर उपवन है जो बहुत ही सुंदर है। चारों ओर से जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और चारों ओर से जो वृक्षों से घिरा हुआ है। बहुत अच्छे पुष्प वहां पर लगे हुए हैं और वहीं पर एक तालाब है। उस तालाब के किनारे देवांगनाएं भी विचरण करने के लिए आती हैं। मंद सुगंध वायु चल रही है। जो भी वहां जाता है वो इस सबसे मोहित हो जाता है। वहीं पर एक पर्वताकार गज भी निवास करता है और जो तालाब है उसमें एक ग्राह निवास करता है। एक दिन अपने सभी मित्रों के साथ में अपनी टोली में वह मदमस्त होकर के गज स्नान करता है। स्नान करते समय बड़ा ही मगन हो जाता है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि कुछ समय बाद उस पर संकट भी आने वाला है। एक ग्राह वहां पर प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही उस मगर गज को देखता है, जाकर के उसका पैर पकड़ लेता है। एक बार कहिए श्री राधे।
उसके जो सभी मित्र हैं उसे छोड़ करके भाग जाते हैं। बहुत पुकार लगाता है, सहायता की भीख मांगता है, परंतु ना तो वह ग्राह उसका पैर छोड़ता है और ना ही जो अन्य गज हैं वो उसकी सहायता के लिए आते हैं। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता ना बंधुओं, तब या तो आकर के कोई संत बचाते हैं और या फिर भगवंत बचाते हैं। तो संत तो वहां पर मौजूद नहीं थे, परंतु उसने सोचा कि अब आखिरी रास्ता यही है कि भगवान को पुकार लगाई जाए। तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी को बुलाने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। कहने लगा, कि हे प्रभु, आप सर्व जगत को जीवन देने वाले हो, उसका पालन करने वाले हो और उसका संहार भी करने वाले आप ही हो। आज मैं बड़े कष्ट में हूं और सारे संसार ने मुझे त्याग दिया है, कोई भी मेरी सहायता करने के लिए नहीं है। भगवान, मुझे अब किसी का सहारा नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की रक्षा की थी, जिस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा की है, जिस प्रकार से अनेक अनेक राक्षसों से आपने संसार को बचाया है, मुझे विश्वास है कि आज आप मेरी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। आंखों में से अश्रु निकलने लगे, नेत्र सजल हो गए। जब पुकार लगा रहा है गज और पूरी शक्ति से जब ठाकुर जी को बुलाया है, तो भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर के आते हैं। यह हम पहले भी सुन चुके हैं। और जो अपने भक्त की पुकार सुनी नहीं रहा गया प्रभु से, भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और दृश्य देख करके चक्र छोड़ा तो ग्राह की गर्दन एक तरफ जा पड़ी और गज को मुक्ति मिल गई। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। जैसे ही ग्राह के मुख से मुक्ति मिली, भगवान को सामने देखा, सुंदर स्तुति करने लगा, कहने लगा, हे जगत के पालक, आज आपने मेरी पुकार सुनकर यहां आकर के भक्तों के प्रति जो आपका स्नेह भाव है उसको पूर्ण किया है। आपने बतलाया है कि आप भक्त वत्सल हैं। बंधुओं, इस कथा का केवल एक ही आश्रय है कि सच्चे हृदय से अगर भगवान को पुकार लगाई जाए तो ठाकुर जी अवश्य प्रकट होते हैं। क्योंकि यह कथा बतलाती है कि जिसने भी ठाकुर जी को सच्चे हृदय से पुकार लगाई है, भगवान अवश्य आए हैं। जिसने हरि गुण गाए हो, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े
प्रभु गज की पुकार सुन करके आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि छठवें मनु का नाम चाक्षुष है, जिसके समय में ही समुद्र मंथन हुआ है और उस समुद्र मंथन से जो रत्न निकले हैं उन्हें अपने अपने अनुसार देवताओं ने, दैत्यों ने ग्रहण किया है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। समुद्र मंथन के समय जब वह जो पर्वत है जब वह डूबने लगा तो श्री हरि कच्छप अवतार लेकर के आए और उसको अपनी पीठ पर रख लिया। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। और जब मंथन करते समय उसमें से अमृत निकला, उस अमृत को लेकर के प्रभु धन्वंतरी रूप रख करके आए और उसके साथ में ही जहर भी निकला। अब जहर कौन पिए? तो उस जहर को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया और उसे अपने गले में ही रख लिया। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तब से ही भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। इसके बाद जो तीसरा रत्न है वह उच्चे श्रवा अश्व निकला। वो जो अश्व है उसे राजा बलि ने लिया। बंधु, इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र ने ग्रहण किया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जिसको भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में पंचायती रूप से लगा दिया है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। और इसके बाद अप्सराएं निकली, तो उन अप्सराओं में मोहित होकर के देवता और दैत्य दोनों लड़ने लगे। तो भगवान ने उन्हें भी दोनों को ही दे दिया। इसके बाद शंख निकला जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। फिर चंद्रमा निकले जिनको भगवान महादेव ने अपने शीश पर धारण किया। इसके बाद सारंग धनुष निकला जिसे पुनः भगवान विष्णु ने लिया। इसके बाद साक्षात लक्ष्मी महारानी निकली। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। अम्मा लक्ष्मी बहुत सुंदर है और वहां पर दैत्य और देव दोनों हैं। तो सब झगड़ने लगे। तो सर्वसम्मति से बात रखी गई कि जिसके गले में यह वरमाला पहनाएंगी यह स्वेच्छा से जाएंगी। तो तय हुआ, माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं को, देवों को
और राक्षसों को देखा, पर भगवान विष्णु के आगे तो सभी कुरूप हैं। भगवान नारायण इतने सुंदर हैं कि अगर एक बार उनको कोई देख ले तो उनपे से निगाह नहीं हटती। इतना सुंदर श्रृंगार है भगवान विष्णु का। और उस श्रृंगार को देख करके एक भक्त कहता है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
दिया। इसके बाद भगवान ने एक मोहिनी अवतार भी रखा है। वो इसलिए रखा है कि जब देवताओं का और असुरों का अमृत के लिए संग्राम होने लगा, भगवान सुंदर रूप रख करके आए हैं, मोहिनी रूप रखा है और जो अमृत है वो देवताओं को पिला दिया है। उस अमृत को पी करके अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करके देवता ताकतवर हो गए हैं और उन्होंने असुरों से संग्राम करना प्रारंभ कर दिया है। संग्राम हुआ तो राजा बलि मूर्छित हो गए हैं उसमें, और बाकी जो राक्षस हैं वो सब मारे गए हैं। एक बार कहिए श्री राधे। जब देखा कि युद्ध काफी समय तक चला है, तब पितामह ब्रह्मा क्या करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं राजा परीक्षित को कि ब्राह्मणा प्रेषितो देवाना देवर्षि नारदोरप वारयामास विबुधान दृष्टिवादान संशयम्। नारद जी महाराज से कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे नारद, जाओ और जाकर के सभी देवताओं से कहो कि ये मेरी आज्ञा है कि अब संग्राम को यहीं पर विराम दें। नारद जी महाराज पहुंचे हैं और जाकर के इस बात को बतलाया है, तो देवताओं ने संग्राम को वहीं पर रोक दिया है। एक बार कहिए श्री राधे। बाद में शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या से जो दानव हैं और जो राजा बलि हैं उनको पुनः जीवित कर दिया है। इसके बाद बंधुओं, मोहिनी अवतार की कथा आती है जिसमें भगवान शंकर भी मोहिनी पर मोहित हुए हैं, और इसके बाद जो बाकी शेष मनु हैं उनकी कथाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं और कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इन मनुओं के ही समय में भगवान ने वामन अवतार भी लिया है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे महामुनि, यह वामन अवतार भगवान ने क्यों लिया? तो कहते हैं कि जब अपनी विद्या से राजा बलि को और अन्य असुरों को जीवित कर लिया, इसके बाद शुक्राचार्य ने विश्वजित नाम का यज्ञ कराया है। एक बार कहिए श्री राधे। जिसको पूर्ण करके जो असुर हैं वो अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और देवताओं पर चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया है। उस आक्रमण से देवता लोग परास्त हो गए हैं और स्वर्ग छोड़ करके भाग गए हैं। अब सभी ओर राजा बलि का डंका बजने लगा है। एक बार कहिए श्री राधे। जब देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, पूछने लगे
कि शुक्राचार्य ने ऐसा यज्ञ करवाया है जिससे कि देवता लोग भी परास्त हो गए हैं। अब इन पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकेंगे? तो कहते हैं गुरु बृहस्पति कि अभी उसका समय नहीं आया है, अभी तो आप सभी जाकर के छिप जाइए, परंतु समय आने पर भगवान अवतार लेंगे और आपका जो स्वर्ग है वह भी आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा कहकर के देवताओं को आज्ञा दी गुरु बृहस्पति ने, देवता लोग चले गए। इसके बाद बंधुओं, माता अदिति ने पयोव्रत किया। उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान ने उनको दर्शन देकर के कहा कि मैं आपके ही यहां आऊंगा। आशीर्वाद देकर के भगवान चले गए। जब भगवान इस पृथ्वी लोक पर आए तो जो समस्त देवता हैं वह सभी उनका नाना प्रकार से गुणगान करने लगे, गान करने लगे, शंख मृदंग आदि बजने लगे। प्रभु का प्राकट्य हुआ। सूद मागध बंदीजन बहुत ही प्यारी वाणी में स्तुति गाते हैं, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए आते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। एक दिन सुना कि राजा बलि ने यज्ञ किया है और बहुत बड़ा यज्ञ किया है। सुनकर के भगवान भी पहुंच गए हैं। बाल ब्राह्मणों जैसा रूप है और जहां पर राजा बलि यज्ञ करते हैं वहां पर अनेक अनेक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के प्रसन्न करते हैं। जो भी राजा बलि के दरबार में आता है वह वहां से खाली हाथ या निराश होकर के नहीं जाता है। जितना जो उसको चाहिए राजा बलि की आज्ञा है कि उसको दे दिया जाए। कोई भी निराश होकर के इस यज्ञ से नहीं जाना चाहिए। एक बार कहिए श्री राधे।